हेलो गाइस, वेलकम टू ऑप्टोमेट्री फाइनेंस यूट्यूब चैनल एंड इन दिस वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिसोमेट्रोपिया। एनिसोमेट्रोपिया एक रिफ्रैक्टिव स्टेट है आइज़ का। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसोमेट्रोपिया। सो व्हाट इज़ द इसोमेट्रोपिया? इसोमेट्रोपिया क्या होता है? इसोमेट्रोपिया होता है इक्वल रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ बोथ आइज और टू आइज। ओके, मतलब इसमें जो रिफ्रैक्टिव पावर आता है दोनों भी आंखों का वो इक्वली रहता है। अगर राइट आई को आपका +1 है तो लेफ्ट आई को भी +1 ही होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर अदर एग्जांपल की बात करेंगे हम, अगर राइट आई को -2 पावर होता है तो लेफ्ट को भी -2 पावर ही आएगा। तो ये जो स्टेट होती है जिसमें दोनों आँख की जो रिफ्रैक्टिव पावर है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता, उसे हम इसोमेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है, देन आते हैं हम अनाइसोमेट्रोपिया। अनाइसोमेट्रोपिया क्या होता है? अनइक्वल रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ टू आई। अनइक्वल रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ टू आइज, उसे हम क्या बोलते हैं? अनाइसोमेट्रोपिया। ओके, सो द 1% ऑफ वन डायप्टर ऑफ अनाइसोमेट्रोपिया प्रोड्यूसेस द 2% रेटिनल इमेजेस ऑन द रेटिना। ओके, अगर आपके दोनों आंखों में 1 डायप्टर का डिफरेंस आएगा पावर में, तो वो क्या करता है? 2% ऑफ रेटिनल इमेज में डिफरेंस फॉर्म करता है। ओके, एंड ऐसा 5% ऑफ इमेज डिफरेंस क्या होता है रेटिना के ऊपर? टॉलरेट होता है। अगर 5% से ऊपर आएगा तो उस चीज़ में क्या होता है? डिप्लोपिया होता है। ओके, सो द 2.5% इज इक्वल टू 2.5 डायप्टर इज इक्वल टू 5% ऑफ योर रेटिनल इमेज, एंड दिस इज द वेल टॉलरेबल अप टू द 5% रेटिनल इमेजेस। ओके, एनिसोमेट्रोपिया में क्या होता है? अगर आपको राइट आई को +1 है पावर, ठीक है, सो लेफ्ट में क्या आता है? +3। सो इसके कारण क्या होएगा? राइट और लेफ्ट आंखों में कितना डिफरेंस आता है? +2 डायप्टर का। तो अगर +2 डायप्टर आपका डिफरेंस आएगा तो ये क्या करता है? जो रेटिनल इमेज है वो 4% का डिफरेंस आता है इन द 2 रेटिनी। ओके, अगर अदर एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, तो अगर आपके राइट आई को -2 पावर रहेगा एंड देन लेफ्ट को आता है -3। ओके, -3 पावर आता है, तो ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो डिफरेंस आता है टोटल पावर का वो आता है 1 डायप्टर का। तो ये क्या करता है? 2% ऑफ रेटिनल इमेज में क्या करता है? डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। अगर यही डिफरेंस 5% ऑफ रेटिनल अगर 5% से ज़्यादा रेटिनल इमेज अगर डिफरेंस रहेगी दोनों आँख में, तो ये डिप्लोपिया प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं होता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितना डायप्टर एनिसोमेट्रोपिया हम क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कर सकते हैं, एंड देन कितना परसेंट में भी आपको वो पूछ सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, 2.5% ऑफ एनिसोमेट्रोपिया हम क्या कर सकते हैं? वेल टॉलरेट कर सकते हैं। एंड देन जो आता है 5%, अगर परसेंट में अगर रेटिनल इमेज पूछेंगे आपको, तो 5% रेटिनल इमेजेस हम क्या करते हैं? वेल टॉलरेट करते हैं। अगर उससे ज़्यादा भी रहेगा, क्या होता है ना कि इस चीज़ में अगर 2.5 से लेकर 4 डायप्टर डिफरेंस भी आता है किसी किसी के रिफ्रैक्टिव एरर में, रिफ्रैक्टिव पावर में, तो उस चीज़ में क्या होता है ना, किसी इंडिविजुअल में उनको डिप्लोपिया होता है, या किसी को नॉर्मल दिखता है, किसी को डबल नहीं दिखता है, मतलब डिप्लोपिया नहीं होता है। तो वो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल सेंसिटिविटी, ओके, वो चीज़ें वहाँ पे मैटर करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? सो उसके बाद में अगर +4 से ज़्यादा रहेगा, अगर मोर देन 4 डायप्टर का डिफरेंस रहेगा, तो उस चीज़ में आपको डिप्लोपिया होगा ही, क्योंकि वो चीज़ टॉलरेट नहीं हो सकती है। ओके, तो इसमें आपको अनटॉलरेबल हो जाता है अगर 4 डायप्टर से ज़्यादा अगर डिफरेंस आएगा इन द एनिसोमेट्रोपिया। ओके, चलो अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अनाइसोमेट्रोपिया। सो अनाइसोमेट्रोपिया की क्या क्या टाइप्स है?
सबसे पहला आता है उसका कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल एनिसोमेट्रोपिया। ये जो चीज़ें हैं ये कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ आती है, या फिर ड्यूरिंग द ग्रोथ, जो हमारा फिटल ग्रोथ वगैरह होता है उस टाइम कुछ माल फॉर्मेशंस वगैरह होता है, कुछ डिफॉर्मेशंस वगैरह होती है, उस चीज़ के कारण ये जो कंजेनाइटल एंड डेवलपमेंटल एनिसोमेट्रोपियाज फॉर्म होते हैं। एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दैट क्या आता है इसमें कि डिफरेंशियल ग्रोथ आ जाता है। जैसे कि हमने बात की थी डिफॉर्मेशन की, द डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ टू आईबॉल। ओके, अगर डिफरेंशियल ग्रोथ आएगा ऑफ टू आईबॉल्स, मुझे राइट का अगर अलग ग्रोथ होता है, लेफ्ट का अलग ग्रोथ होता है, अगर डिफरेंस है उसमें, तो वहाँ पे ऑब्वियस है कि आपको अनाइसोमेट्रोपिया होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एक्वायर्ड अनाइसोमेट्रोपिया। एक्वायर्ड में क्या होता है, जो हमें कोई ट्रोमा वगैरह लगता है, या फिर कोई उसमें कैटरैक्ट वगैरह हो जाता है, और कैटरैक्ट के बाद जो हम लेंस इम्प्लांट करते हैं इन द आई। ठीक है, अगर कैटरैक्ट की कंडीशन आएगी तो उस चीज़ में क्या करते हैं, हम IOL इम्प्लांटेशन करते हैं। और कई बार क्या होता है ना कि हम गलत ही रॉन्ग IOL क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं। सो इन दैट केस क्या आएगा, द रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ द टू आईज से अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ में भी क्या हो सकता है ना, एक्वायर्ड अनाइसोमेट्रोपिया होता है। और कई बार क्या होता है, यूनिओकुलर अफेकिया होता है, यूनिओकुलर अफेकिया होता है। तो उस चीज़ में भी हमें क्या करना होता है, इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट करना होता है। तो उस कंडीशन में भी अनाइसोमेट्रोपिया आपको हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा क्लिनिकल टाइप्स में आते हैं। देखिए ये हो गया, ये है हमारे क्लिनिकल टाइप्स में आते हैं योर सिंपल अनाइसोमेट्रोपिया, कंपाउंड अनाइसोमेट्रोपिया, उसके बाद में मिक्स अनाइसोमेट्रोपिया भी आता है उसमें। तो सबको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे हम सिंपल अनाइसोमेट्रोपिया की, तो इसमें क्या होता है, एक आँख का जो है वन आई इज़ योर नॉर्मल एंड देन अदर में क्या होता है, एक तो मायोपिक रहेगा या फिर हाइपरमेट्रोपिक रहेगा। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है, दैट इज़ योर सिंपल अनाइसोमेट्रोपिया। सो उसके बाद में आता है हमारा कंपाउंड अनाइसोमेट्रोपिया। सो इसमें क्या होता है, योर बोथ आइज आइदर मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक होते हैं इसमें। बट इसमें जो आपका एक आई है उसका पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है दूसरे आइज़ के कंपेयर में। तो दैट इज़ योर कंपाउंड अनाइसोमेट्रोपिया। लेकिन ये क्या होता है, देखिए आपको एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे हम, एक आंक आता है इसका, देखिए राइट की अगर बात करेंगे हम तो इसको आता है +1 एंड लेफ्ट में आएगा योर +3, दैट इज़ योर हाइपरमेट्रोपिक अनाइसोमेट्रोपिया। एंड अगर मायोपिया का एग्जांपल लेंगे हम तो उसमें क्या आता है, राइट को आता है -1 एंड लेफ्ट को -3, दैट इज़ योर कंपाउंड मायोपिक अनाइसोमेट्रोपिया। ओके, सो देखते हैं हम नेक्स्ट वाला मिक्स्ड अनाइसोमेट्रोपिया। मिक्स्ड अनाइसोमेट्रोपिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, मिक्स्ड अनाइसोमेट्रोपिया में योर वन आई इज मायोपिक एंड योर जो अदर आइज होती है आपकी वो होती है हाइपरमेट्रोपिक। ओके, एक आइज आपकी मायोपिक होगी और दूसरी आई जो है आपकी वो होगी हाइपरमेट्रोपिक, दैट इज़ योर मिक्स्ड अनाइसोमेट्रोपिया। और इसी चीज़ के वजह से ये क्या होता है ना, एक मायोपिक और एक हाइपरमेट्रोपिक, उसे क्या बोलते हैं, एंटीमेट्रोपिया भी बोलते हैं। ये टर्म भी आपको ध्यान में रखना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा है और इम्पॉर्टेंट है। तो पूछ सकते हैं आपको एंटीमेट्रोपिया, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और कोई इसको एंटीमेट्रोपिया छोड़ के अनाइसोमेट्रोपिया पढ़ देते हैं। ठीक है, तो ये बस आप ध्यान में रखिए। ठीक है, सो अगर मिक्स्ड अनाइसोमेट्रोपिया की एग्जांपल देके आपको बताऊँ तो क्या आएगा, आपका अगर राइट आई +1 डायोप्टर है तो आपका लेफ्ट जो आई है वो -1 आएगा। और अदर अगर बात करेंगे, आपका अगर राइट आई है वो -2 आ सकता है, देन आपका लेफ्ट आ सकता है +2, दैट इज़ योर मिक्स्ड अनाइसोमेट्रोपिया। ओके,
देन आता है सिंपल अस्टिग्मेटिक अनाइसोमेट्रोपिया। ये इसमें क्या होता है, व्हेन वन आई इज नॉर्मल एंड अदर आई हैज़ आइदर सिंपल मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक अस्टिग्मेटिज्म। मतलब इसमें क्या होता है, आपका जो एक आई है, जो वन आई है, वन आई इज नॉर्मल, ओके, वन आई इज आपका नॉर्मल है, बट जो अदर आई है उसमें क्या है, एक तो मायोपिक अस्टिग्मेटिज्म है, एक तो मायोपिक अस्टिग्मेटिज्म है और एक तो मायोपिक अस्टिग्मेटिज्म है और हाइपरमेट्रोपिक अस्टिग्मेटिज्म है, हाइपरमेट्रोपिक अस्टिग्मेटिज्म। ओके, ये हो गया आपका सिंपल अस्टिग्मेटिक अनाइसोमेट्रोपिया। एंड उसके बाद में आता है हमारा कंपाउंड अनाइसोमेट्रोपिया। ओके, कंपाउंड अस्टिग्मेटिक अनाइसोमेट्रोपिया। सो कंपाउंड अस्टिग्मेटिक अनाइसोमेट्रोपिया में क्या होता है, तो व्हेन द बोथ आईज आर अस्टिग्मेटिक बट ऑफ अनइक्वल डिग्री। मतलब आपके दोनों भी आँख जो है, आपके दोनों भी आई जो है वो क्या है, अस्टिग्मेटिक है, बट दोनों में भी अलग अलग पावर है। ओके, योर बोथ आई इज अस्टिग्मेटिक बट unequal refractive error. Okay, so that is your compound astigmatic anisommetropia. Okay, चलो देखते हैं हम नेक्स्ट उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम। जो अनाइसोमेट्रोपिया का जो डायग्नोसिस है वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोपी इज योर ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। ओके, रेटिनोस्कोपी से करते हैं हम, देन हम करते हैं ऑटो रिफ्रैक्टिवमेट्री से, एंड देन हम क्या करते हैं सब्जेक्टिव पावर रिफाइनिंग, जिसे हम सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शंस भी बोलते हैं, राइट, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। ओके, ये जो है, ये जो रिफ्रैक्शन की जो मेथड है, इससे हमें पता चलता है कि आपका डिग्री ऑफ रिफ्रैक्टिव स्टेटस कितना है आइज़ का। हाँ, अकॉर्डिंगली आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं एंड पूरा रिफाइन भी कर सकते हैं कि कितना अनाइसोमेट्रोपिया है और क्या आपको रिफ्रैक्टिव पावर है। ओके, अगर उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे हम, तो उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्टिकल्स। ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ द स्पेक्टिकल में क्या करेंगे हम, द कैन बी टॉलरेटेड अप टू द मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ 4 डायप्टर। मतलब 4 डायप्टर के अगर नीचे आएगा तो वो हम क्या करते हैं स्पेक्टिकल से कवर कर लेते हैं। अगर 4 डायप्टर से ज़्यादा अगर डिफरेंस आएगा तो उसमें हम ट्राई करते हैं विद द कॉन्टैक्ट लेंस हम करें। ओके, और उसके लिए एनिसोकोनिक ग्लासेस भी आते हैं। ओके, बट क्या होता है ना, वो ज़्यादा उसके क्लिनिकल रिजल्ट्स नहीं है, तो उसके कारण उसे क्या करते हैं अवॉइड करते हैं एनिसोकोनिक ग्लासेस को। एंड देन आता है हमारा इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। अगर कोई पेशेंट कैटरैक्ट फेकिक पेशेंट अगर रहेगा या फिर कोई कैटरैक्ट रहेगा किसी पेशेंट को, तो उस चीज़ में हम क्या करते हैं, उसको क्या एनिसोमेट्रोपिया फॉर्म होता है, क्योंकि एक आँख उसका नॉर्मल होता है, दूसरे आँख में कैटरैक्ट हो जाता है, सो उसको क्या होता है एनिसोमेट्रोपिक कंडीशन वहाँ पे क्या होती है, फॉर्म होती है। देन हम इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन करके और लेंस डाल के उसको क्या करते हैं, पूरा रिफ्रैक्टिव स्टेट उसका इक्वल करते हैं। ओके, तो ये भी एक आपका ट्रीटमेंट आ जाता है अनाइसोमेट्रोपिया का। जो और रिफ्रैक्टिव सर्जरीज होती है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी ऑफ द कॉर्निया, ये भी एक काफ़ी सारा ये भी एक ये और क्या बोल सकते हैं उसको, द बेस्ट मॉडलिटीज़ है ट्रीटमेंट की। ठीक है, एंड देन आता है हमारा फेकिक रिफ्रैक्टाइल लेंसेस। फेकिक रिफ्रैक्टाइल लेंसेस हम क्या करते हैं एंटीरियर चेम्बर में बिठाते हैं इसको, ठीक है, विथ योर नेचुरल IOL। एंड देन हमारा आता है रिफ्रैक्टाइल लेंस एक्सचेंज, जो हम क्या करते हैं, जो हमारा जो ओरिजिनल लेंस है, इंट्राओकुलर लेंस है, उसको क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं। सो आज हमने देखा अनाइसोमेट्रोपिया। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए हमें कमेंट द्वारा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।